नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस दिव्य हस्ती को गहराई से समझने वाले हैं जो हिंदू धर्म में प्रेम और भक्ति का दूसरा नाम बन चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा जी की। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि उनके इतिहास, प्राचीन ग्रंथों में छिपे कुछ गहरे रहस्यों और उस आध्यात्मिक विरासत की पड़ताल करेंगे जिसने सदियों से भक्ति के मायने ही बदल दिए हैं। ये समर्पण और शुद्ध प्रेम का एक बहुत ही अद्भुत अध्ययन होने वाला है। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे एक ऐतिहासिक परिचय से, फिर देखेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख कैसे और कहाँ मिलता है। इसके बाद प्रेम और विवाह से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों पर बात करेंगे। राधा कृष्ण के वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि भक्ति मार्ग में उन्हें सर्वोच्च स्थान क्यों दिया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, राधा जी का एक ऐतिहासिक परिचय। जब भी राधा जी का नाम आता है तो मन में सबसे पहले बरसाना की छवि उभरती है। पारंपरिक रूप से उन्हें वृषभानु की पुत्री और वृंदावन की रानी के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। उनका सबसे बड़ा और सच्चा परिचय ये है कि वो मौलिक रूप से प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण की साक्षात देवी मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय संगिनी के रूप में यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर राधा जी का पूरा स्वरूप टिका हुआ है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, ग्रंथों में राधा जी का उल्लेख। और यहीं से चीजें थोड़ी और भी रोचक होने लगती हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। आज के समय में कृष्ण भक्ति की कल्पना राधा जी के बिना करना लगभग असंभव है ना? लेकिन क्या ये बात मालूम थी कि हमारे सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक भागवत पुराण में राधा जी का नाम सीधे तौर पर कहीं लिखा ही नहीं है? ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि जिस नाम के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं, वो इस प्रमुख ग्रंथ में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। तो फिर उनका उल्लेख कहाँ से शुरू हुआ? दरअसल भागवत पुराण के बाद के साहित्यों में ये विकास बहुत साफ देखने को मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में राधा जी अचानक बहुत प्रमुखता से सामने आती हैं, और फिर जैसे जैसे बाद का भक्ति साहित्य आगे बढ़ा, राधा जी का महत्व किसी जंगल की आग की तरह फैला और वे पूरे भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बन गई। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, प्रेम और विवाह के रहस्य। ये हिस्सा कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों को जन्म देता है। अगर हम निष्पक्ष रूप से उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को देखें तो विचारों का एक स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। एक तरफ हमारे इतिहासकार हैं जिनके बीच इस बात पर बहस होती है कि वे एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थीं या नहीं। वे अक्सर राधा जी को सच्चे प्रेम और भक्ति को दर्शाने के लिए गढ़ा गया एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भक्तों का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए यहाँ कोई बहस है ही नहीं। भक्तों के लिए राधा जी परम सत्य हैं, एक साक्षात देवी हैं और शक्ति का अंतिम रूप हैं। इसी कड़ी में ग्रंथों के भीतर एक बहुत ही जटिल सामाजिक विरोधाभास भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी का विवाह किसी और से, यानी अयन घोष से हुआ था। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि विवाह किसी और से होने के बावजूद वे हमेशा के लिए कृष्ण की शाश्वत संगिनी कैसे बनी रहीं? ये बात सांसारिक नजरिए से थोड़ी उलझी हुई लगती है। इस उलझन का बहुत ही सुंदर जवाब आध्यात्मिक प्रेम की अवधारणा में छिपा है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई आम सांसारिक या भौतिक बंधन नहीं था। यह आत्मा से जुड़ा एक ऐसा गहरा रिश्ता था जो सामाजिक सीमाओं और दुनियादारी से कहीं ऊपर था। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम समाज के बनाए नियमों का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो सीधे आत्मा के स्तर पर जुड़ता है। दुनियावी रिश्तों के बावजूद उनका हृदय पूरी तरह से केवल और केवल कृष्ण को समर्पित था। अब आते हैं भाग 4 पर, राधा कृष्ण का आध्यात्मिक स्वरूप। इस पूरे दर्शन को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये उद्धरण बिल्कुल सटीक बैठता है। राधा कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण उनका शरीर। कई महान संतों ने इसे ठीक इसी तरह समझाया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे कोई दो अलग अलग इंसान या संस्थाएं हैं ही नहीं, वे दोनों मिलकर एक ही परम सत्ता बनाते हैं। भक्ति योग का इससे शुद्ध और सर्वोच्च उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। कुछ ग्रंथ इस दिव्य स्वरूप को और भी बारीकी से समझाते हैं। राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार तो बताया ही गया है, लेकिन जो सबसे दिलचस्प शब्द इस्तेमाल होता है वो है हल्लादिनी शक्ति। इसे ऐसे समझिए कि भगवान कृष्ण के भीतर जो असीम आनंद है, जो एक दिव्य ऊर्जा है, राधा जी उसी ऊर्जा का साक्षात रूप हैं। वे कृष्ण की अपनी ही शक्ति का प्रकटीकरण हैं।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भक्ति मार्ग में सर्वोच्च स्थान। आज के समय में देखें तो आधुनिक भक्ति में राधा जी का स्थान पूरी तरह से अटल है। जरा सोचिए, जब भी भगवान का नाम लिया जाता है तो राधे राधे या राधा कृष्ण ही कहा जाता है। उनका नाम हमेशा पहले आता है। मान्यता तो यहां तक है कि राधा जी के बिना भगवान कृष्ण की पूजा पूरी ही नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इस्कॉन जैसा वैश्विक आंदोलन, जहां दुनिया भर में राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा ही सबसे प्रमुख है। तो इन सारे ग्रंथों और चर्चाओं से एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। राधा जी को केवल इतिहास के एक पन्ने तक सीमित कर देना उनके महत्व को कम आंकना होगा। वे परम प्रेम, अथाह त्याग और सच्ची भक्ति का वो जीवंत प्रतीक हैं जो हमें सिखाती हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी जटिल कर्मकांड की नहीं, बल्कि सिर्फ पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की जरूरत होती है। यही सबसे सरल मार्ग है। और अंततः ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या निस्वार्थ प्रेम वास्तव में ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली और सच्चा मार्ग है? राधा जी की पूरी कहानी और उनका अस्तित्व निश्चित रूप से इसी बात की ओर इशारा करता है। इस खास चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।